जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना रैंकर कुल एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा डे 5 है। आज हमारा कौन सा डे है? आज हमारा डे 5 है टाइम एंड वर्क का। किसका है? टाइम एंड वर्क का आज हमारा डे 5 है, जिसमें कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अल्टरनेट डेज पर है। किस पर आधारित है? अल्टरनेट डेज, यानी कि एक बार काम करेगा फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए अकेला, क्या है? ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर लिखिए, क्या ए जो है अकेला एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? बी जो है, बी 15 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा आएगा कितना? एलसीएम लेंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना होगा? 30। ठीक है, 10 से 3 बार में जाएगा और 15 से 2 बार में। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा काम जो है ये आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त, यानी कि कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझिए क्या है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा। यानी पहला दिन अगर ए आरंभ कर रहा है तो अगला दिन कौन करेगा? अगला दिन बी करेगा। फिर उसके बाद कौन करेगा? फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। फिर उसके अगला दिन कौन करेगा? ए करेगा, फिर कौन करेगा? तो बी करेगा। ठीक है, यानी अल्टरनेट डेज में कहीं ना कहीं ये साइकिल कितने दिन का साइकिल चल रहा है? ये जो हमारा साइकिल चल रहा है, ये साइकिल हमारा 2 दिन का चल रहा है। कितने दिन का? 2 दिन का, यानी कि एक दिन ये करेगा और दूसरे दिन बी करेगा। तो 2 दिन का साइकिल चल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी कि 2 दिन का साइकिल चल रहा है। कितने दिन का साइकिल चल रहा है? 2 दिन का, 2 डेज का। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है हमारा? 2 दिन में यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। कितना है? 5 है। ठीक है, यानी कि 5 काम कर रहा है। अब यहाँ से समझिएगा कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। अब 5 का मल्टीपल देखेंगे, 30 के नज़दीक कौन सा मल्टीपल है? तो 30 के नज़दीक 5 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 6 बार में, 6 बार में कटेगा। अगर इधर 6 से हम गुना कर रहे हैं ना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। और 6 दूनी 12, 12 दिन। और काम कितना होगा हमारा? 5 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन करेगा तो 30 यूनिट हमारा कार्य, 30 यूनिट हमारा वर्क क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। कितना वर्क डन होगा? 30 वर्क। तो यहाँ पर टोटल वर्क था कितना? 30। और 30 वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए अकेला 16 दिनों में क्या कर सकता है? कार्य को समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बी नाम का व्यक्ति है और बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम TW यानी कि टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हमारा 48 है। अब यहाँ से कटम कुटाई के लिए एलसीएम 16 से भाग देंगे 48 में, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। ठीक है, उसके बाद 12 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। अब देखिए, यदि ए कार्य करना आरंभ करे, यानी कि ए क्या करेगा? ए कार्य करना आरंभ करेगा। उसके बाद बोल रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेगा। कहने का अर्थ हुआ पहला दिन ए करेगा,
दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, फिर करेगा हमारा ए, फिर कौन करेगा, ए, फिर कौन करेगा, बी। कहीं ना कहीं ये साइकिल चल रहा है और ये साइकिल कितने दिन का चल रहा है, 2-2 दिन का। कितने दिन का चल रहा है, 2-2 दिन का, यानी कि पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, तो कहीं ना कहीं 2 दिन साइकिल रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो साइकिल क्या हो रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट करने दीजिए। और हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को हल करना, सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के प्री में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, सीजीएल के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहे वो टोटल क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब साइकिल कितने दिन का चल रहा है हमारा, साइकिल हमारा 2 दिन का चल रहा है। कितने दिन का चल रहा है, 2 डेज का। और 2 दिन में काम कितना यूनिट कंप्लीट हो रहा है, तो 4 जमा 3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हमारा क्या हो रहा है, 7 यूनिट वर्क हमारा डन हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है, 7 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक कार्य आरंभ करता है और एक दिन छोड़कर एक दिन करता है, बारी बारी से। अब 7 के नज़दीक का मल्टीपल कौन सा है, ध्यान से समझिए। 7 के नज़दीक का मल्टीपल अगर 7 से गुना करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 49। चलिए कुछ नहीं, यहाँ 7 से गुना करिए और इधर भी क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे। तो 7 से गुना करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 डे। कितना डे हो जाएगा हमारा, 14 डे हो जाएगा। कितना डे होगा, 14 दिन में काम हमारा कितना कंप्लीट होगा, 49। कितना हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट, 49 यूनिट हमारा काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 7 दिन में हमारा कितना, 14 दिन में हमारा काम कितना होगा, 49 यूनिट, ठीक है। अब हमको काम करना कितना है, हमको काम करना है मात्र और मात्र 48 यूनिट। कितना काम करना है, 48, लेकिन काम है कितना, 49। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो अब एक काम को क्या करना है, हमको घटा देना, एक काम को घटा देंगे। तो अब ये जो अल्टरनेट डेज में काम चल रहा है, ए बी और फिर ए बी काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ए बी यानी कि काम ज़्यादा करने में प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। माइनस काम कौन करेगा, बी। बी लास्ट में काम करेगा, तो यही ना ज़्यादा कर रहा है, तो ज़्यादा कर रहा है बी। बी ज़्यादा कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। 4 माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल काम हो रहा था 14 दिन में, 14 दिन में से क्या करेंगे, माइनस 1/4 करेंगे। 1/4 करेंगे तो 14 से गुना करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा, 14 चौक 56। 56 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55/4। 55/4 कितना हो जाएगा, 55/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 55/4 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 1, 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 7। यानी कि इतना दिन में क्या हो जाएगा, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 13.3/7 दिन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दादरा नगर हवेली। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर 63। एक मिनट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पूर्णांक करने में गलती कर दिए। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम टाइप है, लेकिन इस बार थोड़ा जो ये मॉडरेट कर दिया है, और ये मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये जो है मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया था, 2018 ईस्वी में पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। अभी तक हम दो को लेकर कर रहे थे,
लेकिन अब क्या करना है, हमें 3 गो को साथ में लेना है। कितने आदमी को साथ में लेना है? 3। यानी कि पहले कौन करेगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है? बी कर रहा है 15 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 15 यूनिट। और सी कितना कर रहा है? सी कर रहा है 12 यूनिट। सी कितना कर रहा है? 12 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 60। 20 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 12 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में क्या करेगा? मदद करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये तो काम कर ही रहा है, ये क्या कर रहा है? ये काम अपना कर रहा है, लेकिन बोल रहा है एक दिन क्या करेगा? इसका हेल्प, मदद करेगा। कौन? बी करेगा। एक दिन कौन मदद करेगा? बी करेगा। उसके बाद अगले दिन कौन मदद करेगा? अगले दिन मदद करने के लिए कौन आ जाएगा? ए का मदद कौन करेगा? सी करेगा। ए का मदद कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, तो अब टोटल मदद करेगा कितना? ए प्लस बी। ए कितना है? 3 और 4, कितना यूनिट मदद हो जाएगा इसका? 7। और आगे ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 जमा 5 कितना होगा? 8। टोटल काम हुआ कितना? 15। टोटल काम 8 जमा 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 जमा 7 करेंगे हमारा 15 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितना वर्क कंप्लीट होगा? 15 वर्क हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में? तो 2 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट? 2 दिन में। ठीक है, अब आगे हमको काम करना कितना है? 60 यूनिट। तो 15 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुना करेंगे? 4 से अगर यहाँ गुना करते हैं तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। तो अगर यहाँ पर हम 60 से गुना 4 से गुना किए तो यहाँ पर दिन में भी क्या हो जाएगा? 4 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि ए कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। क्या हो गया पेन में आज? यानी कि ए बी सी है। ए 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए अब समझिए, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का है और सी नाम का है। ठीक है, ए काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी करता है 30 दिन में, और सी नाम का जो व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति वो कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 20, 30 और 60 का एलसीएम हम ले लेते हैं। कितना? 60 ले लें। चलिए 60 ले लेते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 20 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 30 से काटेंगे तो 2 बार में, और 60 से काटेंगे तो 1 बार में। अब क्या बोल रहा है? ए अकेला कार्य करता है, यानी कि ये अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। यानी कि यहाँ समझिएगा, यानी कि पहला दिन ए किया, फिर दूसरा दिन ए किया, लेकिन तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कार्य करेगा। तो ए पहला दिन कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट। अब 3, 2, 5, 5, 1 ये 6 यूनिट। ये तीनों मिलकर कितना यूनिट करेगा? 6 यूनिट। तो तीनों मिलकर
कितना यूनिट पूरा करेगा, 3 3 6 6 और 6 12 यूनिट क्या कर सकता है ये लोग कंप्लीट कर सकता है। कितना यूनिट कंप्लीट करेगा, 12 यूनिट। कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कंप्लीट करेगा, तो 3 दिन में जो है ये, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 3 दिन में ये लोग कितना कंप्लीट करेगा, 12 यूनिट। 12 के नज़दीक कौन सा है, 12 के नज़दीक यानी कि 60 के यानी 12 का जो मल्टीपल हम चेक करेंगे, 60 कितना बार में होगा, तो हम लिख सकते हैं 60 5 बार में कटेगा, गुना 5। अगर यहाँ पर 60 दिन हमारा क्या हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, ये 60 दिन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 15 दिन में क्या हो सकता है, ये काम को कंप्लीट कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि हमें भी बेनिफिट मिल सके और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आपसे यहाँ पर 1 रुपया का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मानवीर सर के द्वारा हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया गया है। और हम जो है आपको मैथ करा रहे हैं, और मैथ ये चैप्टर यानी कि टाइम एंड वर्क जैसे ही ख़त्म होगा, तो हम अगला टॉपिक जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, अलजेब्रा चाहिए या फिर ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री या फिर परसेंटेज, जो भी चैप्टर आपको आपका रिकमेंड आएगा, डिमांड होगा, वही क्वेश्चन जो है आपको वही टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि टाइम एंड वर्क ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नल एवं टंकी, नल एवं टंकी स्टार्ट करेंगे, नल एवं टंकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 12, 15 और 18 दिन में कर सकता है। यानी ए बी और सी नाम का व्यक्ति है, 12 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में, कितना, 12, 15 और 18 दिन में क्या कर सकता है, काम को कंप्लीट कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12, 15, 18 का एलसीएम 180 होता है। ठीक है, 12 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 18 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वे बारी बारी से काम को करना प्रारंभ करता है, तो कितने समय में कार्य पूरा होगा। यदि काम कौन करता है, ए प्रारंभ करता है, यानी ए करेगा, फिर बी आएगा, फिर सी करेगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इस तरह से अल्टरनेट डेज में काम स्टार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे पर ये क्या है कि बारी बारी से काम कर रहा है, तो ये काम करेगा कितना दिन तक, 3 दिन तक। ये काम करेगा कितना दिन तक, 3 दिन तक काम ये कंप्लीट करेगा। चलिए 3 दिन तक इसको क्या करते हैं, हम काम कंप्लीट करा देते हैं 3 दिन तक। चलिए 3 दिन तक इसको क्या कर देंगे, काम कंप्लीट कराएंगे। 3 दिन में काम कंप्लीट कितना करेगा, 12, 15, 12 और 10, कितना हो जाएगा, 10, 20, 30 और 7, 37 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा, 37 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। तो 37 यूनिट काम कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 180 के नज़दीक, 37 में गुना किससे दें कि 180 के नज़दीक हो जाएगा, 5 से गुना देते हैं। तो 5 से अगर हम गुना देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना देने के बाद हमारा 37 पचे 185, यानी कि 185 हो जाएगा, 185। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दिन में 185 काम कर देगा। कितना दिन में, 15 दिन में 185 काम ये क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हमको काम करना कितना है, ध्यान से देखिए, हमको काम मात्र और मात्र 180 दिन का काम करना है। कितना दिन का, 180 दिन का। तो फालतू कितना है, यानी कि फालतू मतलब ज़्यादा कितना है, 5 दिन ये ज़्यादा काम कर रहा है, 5 दिन घटा देंगे। और 5 दिन घटाएंगे तो
कौन काम करेगा 5 दिन? 5 दिन घटाएंगे तो लास्ट में काम कौन कर रहा था? लास्ट में आपको बताए थे, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो लास्ट में सी कर रहा है और सी का एफिशिएंसी है कितना? 10। 10 काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। अब 15 में से 1/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14.1/2, यानी कि 14.5 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं 14.5 दिन में क्या हो सकता है? काम पूरा 14.5 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आज का है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। ए बी सी कोई काम क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे बारी बारी यानी कि ए तथा बी एक साथ, ठीक है, बी तथा सी एक साथ, तथा तीसरे दिन यानी कि दूसरे दिन बी तथा सी कर रहा है, तीसरे दिन कौन कर रहा है? सी तथा ए एक साथ काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा चेंज किया गया है। और डाटा क्या है तो हम आपको बता देते हैं, ये आपके लिए HW क्वेश्चन है और ये आप क्वेश्चन बना कर लाइएगा। यहाँ पर देखिए पहला दिन कौन करेगा? ए और बी। पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला दिन ए और बी करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा? बी और सी करेगा। और तीसरे दिन कौन करेगा? तीसरे दिन ए और सी करेगा। तीसरे दिन कौन करेगा? ए और सी करेगा। ये तीनों आपस में प्लस हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी जितना आएगा वो लिख देना है। उसके बाद इसका जो आएगा वो लिखना है और इसका, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 दिन, याद रखिएगा यहाँ पर 3 दिन हो जाएगा। और जितना वर्क आएगा वो लिखेंगे और इक्वेशन को बराबर करके सॉल्व करेंगे, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। सारा क्वेश्चन अगर हम ही करा देंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस बचेगा क्या? और आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन है 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।